सबसे पहले देवादिदेव महेश्वर जगत गुरु शिव गुरु जी के चरणों कमलों में मेरा प्रणाम स्वीकार। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य हम सबके परम आदरणीय साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्या हम सबके परम आदरणीय ममतामयी करुणामयी दीदी नीलमानंद जी के चरणों कमलों में मेरा प्रणाम स्वीकार। समस्त गुरु भाई गुरु बहन को मेरा प्रणाम स्वीकार। अपने अपने चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आशा उम्मीद करते हैं महागुरु महादेव की दया से आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आइए आज जानते हैं, कुछ गुरु संदर्भ से जुड़े हुए विचारों को लेकर के आए हैं। आज हम सब जानेंगे कि सबके मन में रहता है कि भगवान को हम गुरु क्यों बनाएं, यानी शिव ही गुरु क्यों, अन्य क्यों नहीं। तो आइए जानते हैं कि शिव ही गुरु क्यों। तो इस पर सवाल समझने का प्रयास करते हैं, आप सबके बीच महागुरु महादेव की दया से रखने का प्रयास करते हैं। सवाल सबके मन में यह उठता है कि देवों के देव महादेव शिव ही गुरु क्यों और कोई और क्यों नहीं, यानी शिव को महादेव कहा जाता है और शिव को गुरु रूप में कैसे स्वीकार करें। तो हम सब के परम आदरणीय साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने शिव को क्यों गुरु माना, इसके पीछे का कारण क्या है, इन सवालों को जानने का प्रयास करते हैं हम सब। आइए बने रहिए वीडियो में। आप सभी को अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि इस लेख को पढ़ने के बाद आपको यह समझने में आसानी होगी कि आदि गुरु शिव ही हमारे गुरु हैं। वह ही प्रथम गुरु हैं और अंतिम गुरु, न भूतो न भविष्यतो, अर्थात न मेरे जैसा कोई आया न आ सकेगा। शिव ही आदि गुरु है, शिव ही अनंत है, शिव स्वयं शंभु है। अलग अलग किताबों और ग्रंथों का अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि शिव हमारे गुरु हैं। अपने ध्यान के अनुभव के आधार पर आधारित यह लेख आप सभी के बीच में रखने का प्रयास करते हैं। आदि काल से ही मनुष्य अपने आप को कल्याणकारी और विनाशकारी शक्तियों से घिरा पाया है। मनुष्य दोनों ही शक्तियों का पूजा करता है, स्वास्तिक और तामसिक दोनों ही रूपों में, लेकिन मनुष्य पर अनचाही घटनाओं के होने के कारण उसे यह सोचने पर विवश कर दिया है, क्या मानव जीवन पात्र अंधकार में रहने के लिए बना है? क्या मनुष्य मरने के लिए ही पैदा हुआ है? क्या इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, जिंदगी का उद्देश्य हमें क्या है? शिव ही गुरु क्यों? बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने गहन करके चिंतन मनन और शोध के आधार पर इस जगत को दो सत्ताएं के बारे में बताया। एक पहला सत्ता है जो नित्य और दूसरा सत्ता है अनित्य। एक सूक्ष्म भूगर को अस्थाई दुखात्मक है और दूसरा नित्य है जो आनंद है, सुख है। हमें अपने आप को शिव ही गुरु क्यों को समझना चाहिए कि मानव अनित्य के आकर्षण में लिप्त है, यानी मानव अपनी सुख सुविधाओं के लिप्त है। अपनी सांसारिक सुख सुविधा मानव चाहता है कि हमें ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ हासिल होनी चाहिए, वो चीज़ हासिल होनी चाहिए। लेकिन हम सबको यह भी जानने योग्य है कि एक बात समझ ले कि अज्ञान के नाश से ही ज्ञान संभव है। और यह ज्ञान कहाँ से मिलेगा? यह ज्ञान गुरु से मिलेगा। गुरु ही अपने शिष्य के मन में जागृति लाने का काम करते हैं। गुरु अपने शिष्यों के मन में यह समझ पैदा करते हैं कि वह मूल कर्ता नहीं
अज्ञानतावश मनुष्य स्वयं को मूल कर्ता समझ बैठा है और अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझता है। इसी वजह से वह अच्छे बुरे दोनों कर्मों के फल को भोगता है। मनुष्य भोग की इच्छा के कारण भोगता ही रहता है। इसी भोगता यानी कर्म अकर्म के समझ को गुरु की कृपा से ही समझा जा सकता है। मतलब गुरु ही हमें कर्मों बंधनों से मुक्त कराता है। शिव चर्चा करने का अर्थ यह है कि जब तक हम अपने इच्छाओं का अंत नहीं करते तब तक हमें भोगते रहते हैं और बंधन में बंधते चले जाते हैं। हमारा अंत इच्छा तो वह होना चाहिए जो परमात्मा होना चाहिए, तभी मानव जीवन सफल पूर्ण सिद्ध माना जाएगा। हम इस जगत के आकर्षण में फंसे चले जाते हैं। जिसे हम सुख समझ बैठे हैं वह तो सिर्फ दिखावा है, क्षण भंगुर है, नरस्वर है, क्षणिक हैं, अल्प हैं। ग्रंथों के मुताबिक ऐसा मान्यता है कि भारत में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। इसमें से भी सर्वश्रेष्ठ देवों के देव महादेव शिव को माना गया है। चूँकि शिव का अर्थात शिव कल्याणकारी है, सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम है। दुनिया की सबसे प्राचीनतम शहर बनारसी है। इसका वर्णन पुराणों में मिलता है। कहा जाता है कि भगवान शिव वाराणसी को अपने त्रिशूल के नोक पर बसाया था। यह हम आप सभी भी जानते हैं कि अपने पूर्वजों से भी आप सब जानते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी से भी यह और ग्रंथों में भी वर्णन किया गया है कि बनारस जो है प्रभु महेश्वर जगत गुरु के त्रिशूल की नोक पर आधारित है, बसाया गया है। मान्यता है अर्थवेद में रुद्र को महादेव शिव शंभु कहा गया है, यजुर्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है और कल्याणकारी भी दोनों कहा गया है। उपनिषद में शिव को गुरु और जगत गुरु कहा गया है। ऋग्वेद में भी शिव को रुद्र कहा गया है। 18 में से 6 पुराणों में शिव का चरम उत्कर्ष देखने को मिलता है। अन्य पुराणों में शिव को परमेश्वर और जगत गुरु कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में भी शिव को परम गुरु की उपाधि दी गई है। यानी शिव का अर्थ सिर्फ कल्याण ही नहीं, इनका असली अर्थ सूक्ष्मता है, यानी परम चैतन्य आत्म तत्व है। उन्हीं को अलग अलग धर्मों में, संप्रदायों में खुदा, अल्लाह, गॉड आदि इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। ईश्वर तो अपनी इच्छा से दृश्य और अदृश्य होते हैं। परमात्मा इसी जगत के 5 तत्वों की मदद से यह जीव बनाए हैं। फिर चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब से हो, उसी के अधीन है। इसी उपरोक्त वर्णन सारे बातों को ध्यान में समझते हुए हम सबको अपने गुरु से प्रेम करना चाहिए और गुरु हमेशा अपने शिष्यों को अच्छे मार्ग प्रशस्त करते हैं और अच्छे रास्ता दिखाते हैं। इसी वाणी के साथ अपने गुरु के चरणों में नमन करता हूँ। आप सभी को प्रणाम। कैसा लगा आप सब जानिएगा। इस कहानी को बहुत ही बारीकी से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।